वो भी बचेगा। एक्टिविटी किट्स हम लोगों को मिले हैं जिसके बारे में हम बच्चों से बातचीत किए थे कल परसों, और आज आप लोगों के साथ भी हम बताना चाहेंगे कि जैसे क्या होता है कि घर पे आप बच्चों को घड़ी देखना सिखाते हैं। ये आसान सी एक्टिविटी है, इसके माध्यम से आप घड़ी सिखाना देखना सिखा सकते हैं। घर पे तो आपके पास घड़ी लगा होता है और आप थोड़ा सा महसूस करते हैं कैसे सिखाएं, क्या बताएं कैसे कितना बजा है, कैसे बजा है। घड़ी को उतार के देंगे तो हो सकता है कि फोड़ दे उसको। तो ये एक प्लास्टिक का इस तरह का किट है जिसमें 2 सुइयां। अभी बच्चे सेकंड की अवधारणा को नहीं समझेंगे, सिर्फ घंटा और मिनट को समझेंगे। तो इन बच्चों को मैंने कहा कि बच्चों ये जो बड़ी सुई है वो मिनट की सुई है और जो छोटी सुई या लाल रंग की सुई है वो घंटे की सुई है। इनको सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये देना है कि ये सुई जिस भी नंबर पे रहेगा उतना बज रहा है। पहले तो ये समझो, क्या पहला कॉन्सेप्ट यही है ना। अभी कितना बज रहा है, ये लाल वाली सुई कितने नंबर पे है, तो कितना बज रहा है, कितना बज रहा है। अभी एक्चुअल में अभी बज रहा है 11, तो 11 पे ले जाने के लिए क्या करेंगे, पीछे चलेंगे, है ना। पीछे चलेंगे, सिर्फ एक सुई को घुमाएंगे, लाल वाला सुई अपने आप घूमेगा। अभी लाल वाली सुई कहाँ पे है, 11। अब नेक्स्ट लोगों को क्या करेंगे, तब ये बताएंगे कि ब्लू वाला सुई हमेशा 12 पे होगा, तभी लाल वाला स्विच का नंबर पर जो संख्या उतना बजे। ये बैलेंस है। अभी इसका असली खेल होगा, देखो बैलेंस कब होगा, जब दोनों तरफ बराबर भार होगा, है ना। बैलेंस तभी ना होगा। इसको यहाँ के नजर क्या हो गया है, झुक गया ना। इधर कितना पे रखेंगे कि बराबर हो जाएगा, इधर 2 पे, इधर पे कितना पे रखेंगे कि बराबर हो जाएगा, कितना पे रखेंगे, 2 बराबर 2। चलिए 2 पे रखते हैं, हो गया बराबर। अब कोई एक आदमी आ जाओ, वो कौन आएगा, दीपक आ जाओ। 2 इधर 2, अगर हम यहाँ 10 पे, ये 10 मान के चलो 5 पे गिर गया, उधर कितना पे रखेंगे कि बराबर हो जाएगा। रखो, एक उठा के रखो, उसमें है, बताओ इधर 5 और 2 कितना होता है, 5 और 2 5 और 2 इधर भी 7, इधर भी 7, 7 7 क्या हो गया, नहीं 7 7 जोड़ना नहीं, इधर भी 7 इधर भी 7, बराबर ना हो गया। अगर इसमें से 2 कम कर देंगे तो क्या हुआ, इसमें 7 उसमें 5, 2 कम हो गया, मतलब ये ज्यादा है। तो ज्यादा और कम का संकल्पना, बराबर की संकल्पना, जोड़ की संकल्पना, घटाव की संकल्पना, हम इस किट के माध्यम से बच्चों को, इस TLM के माध्यम से बच्चों को समझा। लाल वाला एक कितना लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, अगर हम सिर्फ 31 लिखें और इसको निकाल के हटा दें और आपको कहें कि इसमें 31 लिख के दिखाइए तो कैसे लिखिएगा। एक आदमी कोई आ गया, एक आदमी आराम से, छीना छीनी नहीं करना है। शिवम देखो ऊपर दिखाओ, सही हो गया क्या, ऊपर करो, ताली बजाओ। इसी तरह से हम और भी संख्याओं को इकाई दहाई का कॉन्सेप्ट जैसे जब सिखाएंगे, बोल कर लो। सुबह सवेरे उठता राजू, सुबह सवेरे उठता राजू, खड़े हो जाओ। सुबह सवेरे उठता राजू, अरे सुबह सवेरे उठता राजू,
करता, हाथ धोकर नाश्ता करता, साफ सुथरे कपड़े पहनकर रोज स्कूल जाता है। अरे रोज स्कूल जाता है। खेल खेल में होती पढ़ाई, खेल खेल में होती पढ़ाई, खूब मजा फिर आता है, खूब मजा फिर आता है। सुबह सवेरे उठता राजू, बड़ों को शीश नवाता राजू। ठीक है, बंद करो। आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे। सभी बच्चे और अभिभावक कृपया इन संदेश को ध्यानपूर्वक सुने। बच्चों का विद्यालय में नामांकन के बाद उनकी दिनचर्या में आए अचानक बदलाव के कारण वे मानसिक तौर पर सहज नहीं हो पाते, क्योंकि उन्हें घर के माहौल से हटकर विद्यालय के नए माहौल में माता पिता से दूर एक नियंत्रित और अपरिचित व्यवहार व्यवस्था में रहना पड़ता है। अतः बच्चों की इस दैनिक दिनचर्या को ध्यान में रखकर विद्यालय का माहौल तैयार करना बहुत जरूरी है। बच्चे के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा से पूर्व यह वह चरण है जहां बच्चों को भविष्य में सीखने की बुनियाद तैयार हो। इसके लिए आवश्यक है कि विद्यालय का माहौल, सीखने सिखाने का तरीका सब कुछ बच्चे के अनुसार हो। यानी बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं, इसकी तुलना में हम यह देखें कि हम इसे कैसे सिखा रहे हैं। बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं, इसकी तुलना में हम यह देखें कि हम इसे कैसे सिखा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सिखा तो आप जबरदस्ती भी सकते हैं, उसे थोप सकते हैं, इंफॉर्मेशन को ढूंढ सकते हैं, और एक होता है कि उसको इच्छित माहौल दे करके, वो आनंददायी माहौल दे करके उसे जो है नैसर्गिक रूप से वो सीखे, ऐसा माहौल डेवलप है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए निपुण भारत निपुण बिहार के तहत विद्यालय तैयारी कार्यक्रम, जिसे स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम कहा गया है, इसके लिए एनसीईआरटी के द्वारा विकसित विद्या प्रवेश के आधार पर इसे बिहार में चहक कार्यक्रम के तहत यह मॉड्यूल तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य है बच्चों को मानसिक रूप से विद्यालय के लिए तैयार करना और विद्यालय के माहौल को बच्चों के लिए उपयुक्त। खेल खेल में विद्यालय में शिक्षक के साथ साथ बच्चे इसे सहजता से सीखते हैं। नाम, इसका जन्मदिन, इसका घर, बच्चे का पसंद, बच्चे की मम्मी का नाम, मम्मी और बच्चे के पापा। और एक कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोगों ने ये प्लान किया है कि प्रत्येक बच्चे का एक विशेष जो जन्मदिन जिस दिन होगा उस दिन हम लोग उसका जन्मदिन मनाएंगे क्लास में, और उसका एक पूरा डेटा है हमारे पास, क्योंकि सबका नामांकन के फॉर्म में ही वो आ जाता है कि किसका कौन सा डेट है, तो उस हिसाब से हम लोग जन्मदिन मनाएंगे। जैसे आज बैलून वगैरह सजाए हैं, इस तरह जैसे अगर आज किसी का जन्मदिन है तो उसका जन्मदिन आज मनाए, कल किसी का हो सकता है सेम डे 2 दिन 2 बच्चों का हो, तो उस तरह से हम लोग मनाएंगे। वो भी बच्चों में थोड़ा सा उत्साह भरता है। उद्देश्य ये है कि हम जो एक्चुअल पढ़ाने की सोच रहे हैं, सिखाने की सोच रहे हैं, वो बोरिंग नहीं, वो आनंददायी, तो बीच बीच में इस तरह की एक्टिविटी करवाते हैं।